गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शिक्षा शास्त्र की वैदिक काल की प्रमुख शिक्षण संस्थाओं के बारे में समझेंगे और जानेंगे। वैदिक काल की प्रमुख शिक्षण संस्था गुरुकुल थी, जिसका प्रमुख एक गुरु होता था जो कि बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होता था और समाज के धनिक वर्ग, राजा इत्यादि मिलकर इस आश्रम या गुरुकुल की सहायता करते थे और बालक को गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए उपनयन संस्कार की आवश्यकता होती थी। उपनयन संस्कार होने के बाद बालक पूरी तरह से गुरुकुल का सदस्य बन जाता था। गुरुकुल की शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी और वैदिक काल की शिक्षा जो है ब्राह्मणों के अधीन थी, क्योंकि शिक्षा दीक्षा का कार्य ब्राह्मण का ही हुआ करता था। इसलिए सारी शिक्षा व्यवस्था जो है वह ब्राह्मणों पर ही आधारित थी। वैदिक काल में गुरुकुल के अलावा और कई सारी शिक्षण संस्थाएं थी। जैसे हम अन्य शिक्षण संस्थाओं के बारे में आपको बताएंगे। एक थी चरण, जिसमें एक शिक्षक होता था और किसी एक वेद की उसमें शिक्षा दी जाती थी। एक अन्य शिक्षण संस्था थी घटिका, जिसमें कई शिक्षक होते थे, जिसमें धर्म और दर्शन से संबंधित उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा एक और शिक्षक संस्था जिसे टोल कहते थे, जिसमें एक शिक्षक होता था और संस्कृत भाषा का उसमें ज्ञान दिया जाता था या कराया जाता था। उसके बाद एक चतुष्पथी संस्था थी, जिसे ब्राह्मणी महाविद्यालय भी कहते हैं। इस चतुष्पथी में मुख्य रूप से 4 चीज़ों को पढ़ाया जाता था। दर्शन शास्त्र, जिसमें आत्मा परमात्मा ईश्वर सत्य असत्य की बातें की जाती। विधि अर्थात उस समय के प्रचलित कानून। पुराणों की संख्या जो कि 18 है, पुराण के बारे में पढ़ाया जाता था। व्याकरण यानी संस्कृत के व्याकरण का भी अध्ययन अध्यापन का कार्य चतुष्पथी में किया जाता था। उसके बाद आते हैं विद्यापीठ में भी अनेक प्रकार के शिक्षक होते थे और इसमें वह शिक्षा देते थे। मुख्य रूप से इसमें व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद आते हैं विश्वविद्यालय। कालांतर में कुछ ये जो शिक्षण संस्थाएं, उच्च शिक्षण संस्थाएं थी, यह उत्तरोत्तर प्रगति करके विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया, जिसमें से प्रमुख थे तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय।